आज का हमारा टॉपिक है राज्य। राज्य अंग्रेजी के शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जो कि यूनानी शब्द पॉलिस से बना है। पॉलिस का अर्थ होता है नगर, जो कि प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगरों में बटा हुआ था। इसलिए उसे नगर राज्य की जो है संज्ञा दी गई थी। चूँकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संस्थाओं और उनसे में बने हुए संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए राजनीतिक संबंध समाजशास्त्र के दायरे में आते हैं। इसलिए राज्य का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से राज्य एक ऐसी संस्था है जो शक्ति के वितरण तथा इसके प्रयोग के एकाधिकार से संबंधित है। राज्य का अभिप्राय एक ऐसे जनसमूह से है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कानून द्वारा संगठित होते हैं। राज्य मनुष्यों द्वारा निर्मित एक राजनीतिक संगठन है। इस राजनीतिक संगठन का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। राज्य का काम चलाने के लिए शासन तंत्र या सरकारें होती हैं, जो राज्य के संस्थात्मक पहलू हैं। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है। राज्य के सभी नियमों का पालन करना उसके सदस्यों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य के बनाए नियमों का पालन नहीं करता है, तो राज्य प्रभुसत्ता के आधार पर दंड देने की कार्रवाई कर सकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि अन्य संस्थाओं से भिन्न है। उसके पास शक्ति भी होती है और उस शक्ति के प्रयोग का अधिकार भी। इस आधार पर राज्य प्रत्येक नागरिक को अपना मत मनवाने के लिए बाध्य कर सकता है। जो विद्वान राज्य को एक समिति मानते हैं, वे भी इस बात से सहमत हैं कि इस समिति का संस्थागत रूप राज्य की कानून व्यवस्थाएं होती हैं। राज्य की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, औचित्यपूर्ण सत्ता या वैध बाध्यकारिता का प्रयोग। वैध बल के प्रयोग जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज में एकीकरण का कार्य करती है। दूसरा है व्यापकता। व्यापकता से अभिप्राय यह है कि राज्य में औपचारिक और अनौपचारिक सरकारी संस्थाएं तथा राजनीतिक विश्वासों एवं नागरिकों के व्यक्तियों और समूह के रूप में भी कार्य भी समाहित है। तीसरा है अन्योन्याश्रितता यानी इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस से अभिप्राय है कि राज्य के विभिन्न भागों की एक दूसरे से निर्भरता, जिससे कि एक भाग में परिवर्तन अथवा असंतुलन अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है। इसकी चौथी जो विशेषता है वह है सीमाओं का अस्तित्व। इसका अर्थ हुआ कि राज्य एवं पर्यावरण में सीमा विभाजन संभव है। अब जो है हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि राज्य के प्रमुख कार्य क्या हैं। पहला, वे कार्य जो सिर्फ राज्य ही कर सकता है। तो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य केवल राज्य की बस की बात होती है, क्योंकि उसके पास शक्ति होती है और शक्ति को प्रयोग करने का एकाधिकार भी उसके पास होता है। दूसरा, वे कार्य जो राज्य अच्छी तरह से कर सकता है, जैसे यहाँ वो आएगा वो सामाजिक कार्य, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, खानों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, खनिज भंडारों की सुरक्षा आदि की सुरक्षा जो है राज्य अच्छे प्रकार से कर सकता है। फिर तीसरा, वह कार्य जो राज्य
ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम उन कार्यों की बात करेंगे जैसे हमारे धार्मिक जरूरतें। व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं उनकी व्यक्तिगत होती हैं, चूंकि राज्य इसमें जो है अपने दखल देके जो है ठीक से इस कार्य को नहीं कर सकता है, इसलिए जो है राज्य को जो है धर्म से अपने को अलग रखता है। चौथा, वह कार्य जो राज्य नहीं कर सकता है। चूंकि राज्य जो इसमें हम जो है जनमत पे, चूंकि आजकल चुनाव चल रहा है, तो यह अच्छा उदाहरण हो सकता है कि राज्य का जो है जनमत पे कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। हम कानून पारित कर सकते, राज्य कानून पारित कर सकता है, परंतु उसे मानना न मानना जो है यह व्यक्ति के विवेक पे निर्भर करता है। उसके लिए दंड की व्यवस्था जरूर होती है, मगर फिर भी जो है बहुत से व्यक्ति कानून तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो जरूरी नहीं कि राज्य सब पर जो है इस प्रकार से जो है रोक लगाए या सबको प्रेरित कर सके कि जो है इस ही पार्टी को जो है वोट दीजिए। तो यह सारे जो है राज्य के प्रमुख कार्य थे। इस प्रकार राज्य जो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।